बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि खबरें बहुत हवा में है। खबर पाकिस्तान से सब सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 पर बातचीत हो रही है। और ट्रैक 2 यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी और बैक चैनल टॉक जो वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि आने वाले दिनों में इस महाज पर कुछ और गर्माहट देखने को मिल सकती है। ये तस्वीर जो आपके सामने में है, ये इंडस वाटर कमीशन की है, जहां पर भारत और पाकिस्तान का कमीशन अपने सामने है। मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है। इधर माना जा रहा कि इसी तरीके से कई डेलीगेशन बैरून मुल्क भी मिल सकते हैं और मिल रहे हैं, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, जो दूरियां है, उन्हें खत्म किया जाए। माना जा रहा कि जिस तरीके से पेशकशें हो रही है, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ जो उन्होंने 2019 में इख्तियार किया था, जब अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर की रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, उसमें नरमी लाकर तिजारत को फरोग देना चाहता है और तिजारत के साथ साथ इंसानी वसाइल को आगे बढ़ाने की कोशिशों की ओर एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है और क्या कुछ इस तरीके से बातचीत होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये बातचीत भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि भारत पाकिस्तान 2 एटॉमिक मुल्क हैं, दोनों के पास जौहरी धमाके करने की सलाहियत है, दोनों के पास अफवाज है, लेकिन 2019 के बाद दोनों आमने सामने भी है। आसिफ जरा अपडेट कीजिएगा कि पाकिस्तानी ज़राए अबलाग क्या कुछ लिख रहा है और हुकूमती ज़राए आपको क्या कुछ कह रहे हैं। बात से इशफाक की जा रही है, इसे आप ट्रैक 2 कह लीजिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत बातचीत कह लीजिए, मुज़ाकराती अमल कह लीजिए, या फिर पसे पर्दा बातचीत कह लीजिए। मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान का एक साथ आना, एक टेबल पर आना, जो आज दिल्ली के अंदर बातचीत हुई है, इस बातचीत को छोड़िए, वाटर ट्रीटी एक्ट्स के तहत जो बातचीत दोनों के दरमियान हुई है वो अपनी जगह, लेकिन दोनों मालिक ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बातचीत करें, ऐसा बहुत कम इम्कान नजर आ रहा था। एक बार फिर से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, और पाकिस्तान के अंदर जो कंफर्म किया जा रहा है पाकिस्तान ऑफिशियल्स की तरफ से, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के चैनल्स हो, कुछ बड़े अखबार जो इस्लामाबाद से छपते हैं, उन सब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि न सिर्फ बातचीत शुरू हुई है बल्कि राब्ते में मुसलसल हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ के 11 अप्रैल 2021 को जब उनने ओथ ली, जब उनने हल्फ उठाया बतौर 23वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उसके बाद अगर 50 दिनों के इक़्तिदार के दौरान ही, 50 दिनों की इस मुद्दत के दौरान ही वो भारत के साथ न सिर्फ राब्ते बहाल करने की कोशिश करते हैं बल्कि बातचीत शुरू भी कर देते हैं, आगाज़ भी हो जाता है, तो ये बड़ी अचीवमेंट उनकी तरफ से मानी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी पता है कि कुछ शराइत बातचीत के लिए दोनों मालिक की तरफ से हमेशा से रखी गई हैं। आज जो कंफर्म किया जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल का आगाज हो गया है, दोनों राब्ते में हैं। भारत की तरफ से हमेशा एक लाइन बार बार और वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी कई बार इस लाइन को रिपीट किया गया है, वो है टेरर एंड टॉक्स कांट टुगेदर। बातचीत और ये जो दहशतगर्दी का सिलसिला ये एक साथ नहीं चल सकते। और पाकिस्तान की तरफ से 5 अगस्त 2019 से पहले थोड़ी सी डिप्लोमेसी अलग थी, लेकिन उसके बाद एक और पॉइंट उसमें ऐड कर दिया गया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला गैर आईनी था, गैर इखलाकी था। ये तमाम अल्फाज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारत के सामने शराइत रखता रहा है। अब जाकर जो मुज़ाकरात हुए हैं या जो आज के वक्त में चल रहे हैं, इस ट्रैक 2 पर बातचीत के दरमियान ये भी खबर आ रही है, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से नाम ना जाहिर करके मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के साथ, अलग अलग खबरसां इदारों के साथ कंफर्म किया जा रहा है कि जब से शहबाज शरीफ आए हैं, खामोशी जरूर है लेकिन दोनों के दरमियान तातुल को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली और इस्लामाबाद तकरीबन कम से कम 40 से 45 रोज से राब्ते में है। अब हमें यह चीज भी इशफाक समझनी होगी कि बातचीत कब हो रही है। टाइमिंग जो है उस पर थोड़ा सा सवाल इसलिए उठ रहा है, हो सकता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है कि टाइमिंग ज्यादा लंबी ना चले बातचीत की। 21 तारीख 2021 का साल था, 25 और 26 फरवरी की रात थी जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। उस बातचीत का मकसद ये था, दोनों ने बड़ा दिल दिखाया। उस वक्त इमरान खान एक तरफ और वज़ीर आज़म मोदी एक तरफ, दोनों एक साथ आए। यानी किसी ना किसी तरीके से बातचीत का अमल तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन यह जरूर कहा गया कि सरहदी इलाकों में गोलीबारी रोकी जाए और एग्रीमेंट पर, उस मुआहिदे पर इत्तफाक का इजहार दोनों की तरफ से किया गया। वो एक अलग मसला था। यहां बातचीत अगर शुरू होती है, शराइत भी एक दूसरे के साथ रखी जाती हैं, तो इसके पीछे यह भी वजह मानी जा रही कि शायद अमेरिका की तरफ से और बरतानिया की तरफ से इस बात पर आमादा करने की कोशिशें दोनों मालिकों के तातुल को खत्म कीजिएगा और जनूबी एशिया के अंदर जो खतरात पैदा हो रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसा हमने सेंट्रल इलाकों के अंदर देखा जिनमें रूस और यूक्रेन आमने सामने है, उस कशीदगी से बचने के लिए बड़ी ताकतें इस बातचीत के पीछे रीजन बताई जा रही हैं। अब टाइमिंग की जहां तक बात हो रही थी, एक चीज हमें समझनी होगी, दुनिया भर के अंदर
पहले से इक्तिसादी बहरान था बहुत सारे ममालिक में, कोविड से 2.5 साल के अरसे से बाहर निकले, आलमी मंडी जो है इस वक्त बहुत वीक हो चुकी है और रूस और यूक्रेन की जंग से जो मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो अभी तक इस पर अपनी राय दे रहे हैं वो इस तरीके से इसको मानते हैं कि टाइमिंग ये बताती है कि ये ज्यादा लंबी देर ये बातचीत नहीं चलने वाली है। अगरचे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं कि बातचीत चलेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उसका रीजन एक यहां पर बड़ा है कि भारत की तरफ से आज से ठीक 3 हफ्ते पहले एक फैसला लिया जाता है कि गंदम की दरामदात रोकी जाती है ताकि भारत के अंदर मुआशी सरगर्मियां कमजोर ना हो, इक्तिसादी बहरान ना हो। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी है जहां पर कंफर्म कर दिया गया श्रीलंका के बहरान के बाद कुछ बड़े लोगों की तरफ से कुछ ट्वीट सामने आए जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत बहुत वीक पड़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान शायद भारत के साथ आने वाले कुछ दिनों के अंदर राब्ते बहाल करके मदद भी हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके से इसको कोट किया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे गंदम के बाद खबर यह है कि भारत टॉप 4 ममालिक में उनमें है जहां गंदम सबसे ज्यादा पैदावार है, प्रोडक्शन अच्छी खासी है, लेकिन पाकिस्तान को मौजूदा वक्त में भारत की जरूरत श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ पड़ सकती है, लिहाजा पाकिस्तान इसलिए ऐसे भी देखा जाए कि पाकिस्तान की इंटरनल जो पोजीशन है उसको देखते हुए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इस तरीके की खबरें बाहर करवा रहा है और इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करेगा। अगर कल भारत के मौकफ को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाए या आगे बढ़ना पड़े, भारत का अपना एक मौकफ जम्मू कश्मीर को लेकर अगर उसमें पाकिस्तान को नरमी भी लानी पड़े तो एक माहौल बना रहे, उसमें हम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।